हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईबीएस से लड़ रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी आईबीएस के लिए बना ही नहीं है। न्यूरोथेरेपी में जो लोग लूट रहे हैं आपसे, सब स्कैमर हैं। सब ने एक धंधा बना लिया है आईबीएस के नाम पर। मैं भी जाने की सोच ही रहा था न्यूरोथेरेपी में। मैंने भी पैसे एकजुट किए और कम से कम 25-30 हज़ार रुपये एकजुट किए कि न्यूरोथेरेपी में जाऊंगा, 1 महीने ट्रीटमेंट लूँगा। मैं जाने की सोच रहा था गुजरात में सूरत, लाल मनी मौर्य के पास। लेकिन उससे पहले मेरे पास विशाल भाई, सोनू राठी जी, इन सारी वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से कंफर्म हुआ कि न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज नहीं। ये जो लोग कहते हैं आपके पेट में नले पड़ गए हैं, नाभि हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नाभि की दिक्कत 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। आप खुद ही कर सकते हैं इसको योगा के द्वारा। यूट्यूब पर देखिएगा। नाभि की दिक्कत आईबीएस में हो ही नहीं सकती। मुझे यकीन तब हुआ जब मैंने 15 से 20 दिन की मेडिसिन खाई और खाने के बाद मुझे रिलीफ हुआ पेट में। तब मैंने सोचा अब कहाँ गई नाभि की दिक्कत। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाभि नली सब फ्रॉड है और आईबीएस सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होता है। मैं आपको बता देता हूँ, लालबनी मौर्य, सूरत, हर्ष न्यूरोथेरेपी, मध्य प्रदेश, राम अवतार शर्मा और कई सारे चैनल, ये सब आईबीएस के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। आईबीएस एक साइकोलॉजी दिक्कत है, जो एक मानसिक दिक्कत है। इसको साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन ही ठीक करेगी। एक दिक्कत और है जो मेरे साथ हुई, मैं आपको बता देता हूँ। मुझको डकारें बहुत ज़्यादा आती थी। एसिड मेरे गले तक आ जाता था और मैं उंगली डालकर बहुत एसिड निकालता था और घबराहट इतनी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं बचूंगा या नहीं। क्योंकि हमारे गांव में एक हादसा हुआ था, झूठा है या सच्चा ये तो पता नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि एसिड बन गया था ज़्यादा, तो उसकी वजह से डेथ हो गई। लेकिन मैं नहीं मानता कि एसिड की वजह से किसी की डेथ हुई हो। इतना ज़्यादा एसिड बनता था मेरे कि छाती में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी दोस्तों। मेरा 20 केजी वेट लॉस हो गया था। आप झूठ मानेंगे, हकीकत बता रहा हूँ, 20 केजी वेट मेरा कम से कम 3-4 महीने में लॉस हो गया था। और साइकेट्रिक्स की मेडिसिन खाने के बाद मेरा वेट बढ़ने लगा। 5 केजी वेट मेरा इंक्रीज हुआ है। तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ, बॉडी में एनर्जी आ रही है। पहले तो ऐसा लगता था कि पड़ा रहूं खाट में, उठा ही नहीं जाता था। किसी काम को करने का मन ही नहीं करता था, बाहर घूमने को भी मन नहीं करता था, लोगों के साथ बैठने को मन नहीं करता था दोस्तों। और एक कंडीशन और, मेरे पैरों में झुनझुनी होती थी और ये झुनझुनी और चींटी सी काटना। आप विटामिन B12 की जांच अवश्य कराइएगा। ये दिक्कत उसकी वजह से भी हो सकती है आपको। झुनझुनी होने पर मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पर, लोग कई कई तरह के बताते थे कि अरंडी का तेल लगाएं। मैं सुबह शाम उसी तेल की मालिश करता था कि ये ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आईबीएस का एक और सीक्रेट है कि जो आप सोचते हैं
जैसे मैं सोचता था कि झुनझुनी हो रही है मेरे पैरों में, तो जो मैं सोचता था कि झुनझुनी क्यों हो रही है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो वही दिक्कत सबसे ज़्यादा होती थी मुझे। आप अनुमान लगाइएगा। अब वो बंद हो गई तो पेट में किधर भी दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, गैस चढ़ जा रही है, उसके बारे में सोचने लगता था, वही दिक्कत हो जाती थी। अगर लैट्रिन देखने लग जाता था कि मुझ लैट्रिन ये क्यों आ रही है, कैसी आ रही है, अगले दिन ऐसी ही लैट्रिन आती थी। तो ये आईबीएस जो है मानसिक रोग है, जैसा आप सोचेंगे वैसी ही दिक्कत आपको करने लगेगा, ये हकीकत है। आईबीएस डॉक्टर ने आपको बता दिया है या नहीं बताया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपने ब्लड की सारी जांचें, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यहाँ तक कि सीटी स्कैन भी करा लिया है, तो टेंशन किस बात की लेना। आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं, तो टेंशन को कम करिए। दिक्कत हो रही है, होने दीजिए, इग्नोर करिए और हमेशा मोटिवेट रहिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। कुछ नहीं है, आईबीएस कुछ नहीं है। और देखा जाए तो इससे गंभीर बीमारी भी कुछ नहीं है। ना तो इसमें आईबीएस जो है आपको ना तो मरने देती है, ना आपको जीने देती है। ये आपको एहसास कराती है मानो कि कोई आपसे परीक्षा ले रहा हो। आईबीएस को वही व्यक्ति झेल सकता है जो दिमाग से स्वस्थ है। और पहली बात तो ये कि व्यक्ति ज़्यादा, जिसको आईबीएस होता है वो व्यक्ति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, शुरू से ही सेंसिटिव होता है। ये आईबीएस बाय बॉर्न के द्वारा पैदा होता है। दिमाग बहुत ही तेज़ होता है, छोटी सी बात पर इतना सोचने लग जाता है कि बहुत डीपली चला जाता है उसकी बातों में। और कोई बात हो रही हो, बड़े बड़े ख्वाब भी देखने लग जाता है आईबीएस में, और लंबी लंबी सोचने लग जाता है। मानो कि मैं भी बहुत बड़े ख्वाब देखता हूँ, अब भी देखने लग जाता हूँ दोस्तों। अभी 20,000 की नौकरी में करने लगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानिएगा 20,000 की नौकरी में करने लगा, तो मैं इतना ख्वाब देखने लग जाता हूँ करने से पहले ही कि 20,000 की नौकरी करूँगा, 2 महीने बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 2 महीने बाद घर बनाऊँगा, ऐसा करूँगा, उसमें पैसे एग्जिट करूँगा। इतनी लंबी बातें सोचने लग जाता हूँ। यही लंबी बातें आपको आईबीएस में क्रिएट कर देती हैं। तो आप अपने माइंड को ज़्यादा सेंसिटिव ना रखिएगा और वर्तमान में रहिएगा। ना भविष्य की टेंशन, ना ना भूतकाल की टेंशन। आपको प्रेजेंट में ही जो है, जितना है उतने में संतुष्ट रखिएगा, ज़्यादा ना सोचिएगा। और एक बात और, जो आपको सिम्टम हो रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। अगर जो मेरे साथ परेशानी इतनी है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। मैं सिम्टम भी भूल गया हूँ क्या क्या होती थी, लेकिन जो आप बोलोगे वो सिम्टम याद आ जाएंगे मेरे को, और मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और न्यूरोथेरेपी स्कीमर इसमें ना जाइएगा। अपना इलाज या तो स्वयं करिए। अगर न्यूरोथेरेपी में जाने की सोच रहे हैं तो आप घर पर योगा करके देख लीजिए या किसी से करवा कर देख लीजिए आपके परिवार में जो है। आपको निश्चित पता लग जाएगा कि ये एक 100% क्योरेबल नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ
लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं न्यूरोथेरेपी में। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इतना पैसा लूट रहे हैं कि 3-3 महीने में 1-1 लाख रुपए ले जा रहे हैं लोगों से और कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी आईबीएस में गिर चुके हैं, तो आप भी लोगों की परेशानी समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। भगवान आपको देख रहा है। कम से कम आईबीएस वाला पहले ही मर चुका होता है, उसको और ज़्यादा क्यों लूट रहे हो। मेरी आपसे यही विनती है, कृपया ये बंद करिएगा और लोगों का भला करने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।